हम आ गए हैं फिर से आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी को करने बहुत ही आसान। जी हाँ, क्योंकि आज का हमारा लेक्चर होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि हम सीखने वाले हैं बिना कलम उठाए क्वांटम संख्या। जी हाँ, 5 मिनट के बाद आप जब मैं आपसे प्रश्न करूंगी तो आप बिना पेन उठाए जवाब देंगे। अब बस 5 मिनट बाद देखिएगा, ये प्रॉमिस है मेरा। शर्त है कि आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और नॉर्मल स्पीड पर देखेंगे। ठीक है, हम एकदम से बेसिक और शून्य से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए, जो हमारा क्वांटम संख्या होता है वो कितना होता है? वो 4 होता है। एक होता है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा होता है द्विघांसी क्वांटम संख्या जिसे एल से डिनोट करते हैं, तीसरा होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे एम से डिनोट करते हैं, चौथा होता है चक्रण क्वांटम संख्या यानी कि एस से जिसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो है क्वांटम संख्या को निकालने से पहले यहाँ पर टोटल 4 बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, नंबर फर्स्ट, आपको जानना है कि एक्स एस में कितने कक्षक होते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक होते हैं। ठीक है, फिर पी में कितने कक्षक होते हैं, तो यहाँ पर पी में 3 कक्षक होते हैं, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर डी में कितने कक्षक होते हैं, तो यहाँ पर डी में जो होते हैं 5 कक्षक होते हैं, कुछ इस प्रकार से। एफ में कितने कक्षक होते हैं, तो यहाँ पर होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, ये टोटल 7 कक्षक होते हैं अपने एफ ब्लॉक में। ओके, आपको ये बातें ध्यान रखनी है। ये है नंबर फर्स्ट। और प्रत्येक ब्लॉक में, प्रत्येक कक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से भरे होते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। पहले में भरा जाता है, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर पांचवे में, और फिर इस प्रकार से अपोजिट वे में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी इलेक्ट्रॉन को भरे जाते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से अपोजिट वे में। ओके, कुछ ऐसे। नंबर सेकंड, कि आपको एल का मान याद रहना चाहिए एस पी डी एफ के लिए। ठीक है, तो जो एस है, पी है, डी है और एफ है, इनके लिए जो एल का मान होता है वो क्या होता है? तो एस के लिए जो एल का मान होता है वो 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है और एफ के लिए कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, नंबर थर्ड, आपको अब एम का मान याद रखना है एस पी डी एफ के लिए। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एस के लिए एम का मान, ठीक है, पी के लिए, डी के लिए और एफ के लिए, तो जो एस के लिए एम का मान होता है, एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1 होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसका मान 0 होता है यानी कि 0। पी में कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 0 रहता है, यहाँ पे +1 रहेगा, यहाँ पे -1 रहेगा। अगर हम बात करते हैं डी का, तो डी में कितने कक्षक होते हैं? तो वो होते हैं 5, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, बीच में रहेगा 0, यहाँ रहेगा +1, यहाँ रहेगा +2। ठीक है, यहाँ रहेगा -1, यहाँ रहेगा -2। बस आपको यही करने हैं, बीच में लिख लें 0 और इधर प्लस और इधर माइनस। ठीक है, और अगर बात करते हैं हम एफ की, एफ में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7 होते हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, तो जो बीच में है ना, मिडल में लिखेंगे 0। ठीक है, इधर लिखेंगे +1 +2 एंड +3, यहाँ है -1 -2 और -3। नंबर 4, अपना है एस। एस के लिए सिर्फ 2 वैल्यू होता है। पहला होता है प्लस आधा यानी हाफ, और दूसरा होता है -हाफ। बस आपको ये याद रखने हैं। अगर ये आप जो 4 टॉपिक याद रख लेते हैं तो आपका क्वांटम संख्या आपके उंगलियों के टिप्स पर होगा। आप इसे देख के बिल्कुल मत घबराइए, आपको ट्रिक्स भी बताए जाएंगे। ठीक है, आप बिना पेन उठाए आंसर दोगे। ओके, तो चलिए अब एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम 1s2 का। ओके, यहाँ लिखते हैं हम 1s2।
ठीक है, ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ओके, तो अगर जो हम बात करते हैं 1:2 का, तो इसे कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे s, और यहाँ लिखेंगे ऊपर 2। ठीक है, तो हमारे जो 4 क्वांटम संख्याएं हैं ये ऊपर के, तो इसमें क्या करना है हमें कि इसको बोलेंगे क्या, ये है n, यानी कि ये है मुख्य क्वांटम संख्या। जी हाँ, बस इतना ही करना है। दूसरा है l, और ये जो रहेगा अपना, ये रहेगा s। अब इस s और इस s में कंफ्यूज ना हो जाना। ठीक है, ये है चक्रण, क्या है, ये है चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं इसको। तो जो पहला क्वांटम संख्या कौन सा है, n, n का मान कितना है, 1 है, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा है। दूसरा क्वांटम संख्या कौन सा है, l है, तो l का मान क्या है, s है, और मैंने आपको s के लिए l का मान क्या बताया, तो वो है 0। तो यहाँ लिखेंगे 0, हमें लिखने m का मान। ठीक है, उसे छोड़ देते हैं, अभी s का मान लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो s का मान होता है वो सिर्फ 2 होता है, वो सिर्फ 2 ही होता है, या तो हाफ प्लस या तो हाफ माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना 2 इलेक्ट्रॉन है ना इसमें, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए या तो प्लस हाफ होगा या तो प्लस माइनस हो, माइनस हाफ होगा। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, या फिर आप दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है मेन टॉपिक है हमारा m का मान निकालना। ठीक है ना, तो जब l का मान 0 रहेगा तो m का मान भी 0 रहेगा। ये s के लिए है, आप यहाँ देखिए s के लिए m का मान कितना है, तो ये है 0, यानी कि 0। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल 2p2 में। ओके, देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, 2p2 में। ठीक है, तो आप जो है इसे कुछ इस प्रकार से लिखिए, यहाँ लिखिए 2, यहाँ लिखिए p, यहाँ लिखिए 2। ये क्या हो गया, अपना n हो गया। ये क्या हो गया, अपना l हो गया। और ये क्या है, तो ये है s। ठीक है, तो देखिए इसके लिए पहला क्वांटम संख्या n का मान कितना होगा, 1 होगा। l का मान कितना होगा, तो वो होगा, p के लिए l का मान कितना होता है, तो वो होता है 1। तो यहाँ लिखेंगे 1। m का मान कितना होगा, उसे बाद में लिख लेंगे, पहले s का लिख लेते हैं, जो कि होता है प्लस हाफ और माइनस हाफ। ठीक है, अब जो है आपको एक मस्त ट्रिक बताते हैं, किसके लिए, m का मान निकालने के लिए। ठीक है, जब आप l का मान निकाल लेते हैं तो कुछ खास नहीं करना है, बस यहाँ लिखना है प्लस, l का मान क्या है, 1 है, तो यहाँ लिखेंगे +1, यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे -1, बस हो गया। एक पर ही शुरू होगा और एक पर ही खत्म होगा। ठीक है, अब जो है इसका आंसर आप बताएंगे, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, तो आप बताइए कि 3p2 के लिए n का मान, l का मान, और बताइए m का मान और s का मान। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर हम यहाँ बात करते हैं। ठीक है, लिख लिया आपने, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, पहले 3 लिखेंगे, फिर p लिखेंगे, फिर ऊपर 2 लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो है, ये क्या है, n का मान है, ये जो है l का मान है, और ये जो है s का मान है। ठीक है, तो n का मान कितना है, 3 है, l का मान कितना है, p, और p का मान क्या होता है, तो वो होता है 1। ठीक है, और ये होता है, यहाँ लिखेंगे +1, 1 से शुरू करेंगे, 1 पे खत्म कर देंगे, यहाँ पे -1। ठीक है, और s का मान क्या होगा, हाफ प्लस n माइनस हाफ, बस इतना। दैट्स क्लियर। क्या आप चाहेंगे कि हम एक और एग्जांपल ले लें, तो चलिए देखते हैं, इस बार डी का एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, 3d2 लेते हैं। तो इसके लिए n का मान बताइए, l का मान बताइए, m का बताइए, और साथ ही s का बताइए। पहले आप वीडियो पॉज कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में इस सारे का वैल्यू लिखिए, और फिर हम देखेंगे। ठीक है, लिख लिया। अब हम देखते हैं कि इसे कैसे करेंगे। अब हम देखते हैं इसे, तो इसे कुछ इस प्रकार से लिखिएगा, 3d और 2। ये किसका मान है, n का मान है, ये किसका मान है, l का मान है, और ये s का मान है। तो n का मान कितना है, 3 है, d का मान l का मान कितना है, d, और d के लिए क्या होता है,
वो होता है 2। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं एस का मान 2 ही होगा, या तो प्लस हाफ या तो माइनस हाफ। ठीक है, तो मैंने कहा कि 2 पे शुरू 2 पे खत्म। ठीक है, एल का मान 2 है तो 2 पे शुरू और 2 पे खत्म, तो यहाँ +2 लिखेंगे, +1 लिखेंगे, शून्य लिखेंगे, -1 लिखेंगे और -2। बस ये है अपना चारों क्वांटम संख्याएं। ठीक है, तो अगर आपको क्वांटम संख्या लिखनी आ गई हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा एकदम अच्छे से, अगर आया हो फिर भी और नहीं आया हो फिर भी। और अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जो कि होने वाला है अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, वो बहुत टफ है लेकिन हम लोग इतने आसानी से समझेंगे कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी बिना किसी रूल के, बिना किसी नियम के, जस्ट सिंपल वे में बहुत अच्छे से लिख देंगे। ठीक है, मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ। जय हिंद।